जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत का मामला हर दिन नए खुलासों के साथ और भी उलझता जा रहा है। एक तरफ पुलिस इसे सुनियोजित साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ सिया गोयल का परिवार अब भी यही कह रहा है कि उनकी बेटी ने कभी इस शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सिया की मां पूजा गोयल का दावा है कि उनकी बेटी से कई बार साफ साफ पूछा गया था कि अगर तुम्हें केतन पसंद नहीं है तो अभी बता दो, लेकिन हर बार सिया का जवाब एक ही था, मम्मी मुझे केतन पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा था कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं है। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिया ने अपने परिवार से सच्चाई छिपाई थी या फिर इस कहानी के पीछे कोई और राज है। सिया के माता पिता ने कहा कि उन्हें केवल इतना पता था कि चेतन चौधरी उनकी बेटी का दोस्त है। दोनों की पहचान एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। परिवार ने कभी नहीं सोचा कि दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता भी हो सकता है। उनका कहना है कि अगर उन्हें किसी प्रेम संबंध की भनक होती भी तो शायद हालात कुछ और होते। इस रिश्ते की शुरुआत भी काफी सामान्य तरीके से हुई थी। गोवा में एक पारिवारिक शादी के दौरान पहली बार अग्रवाल परिवार की नजर सिया पर पड़ी। उस समय परिवार ने कहा था कि बेटी अभी सिर्फ 19 साल की है और शादी की कोई जल्दी नहीं है। बाद में करजत में एक और पारिवारिक समारोह के दौरान दोनों दोबारा रिश्ते की बात चली और आखिरकार दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हो गया। 11 फरवरी को दोनों परिवार पहली बार औपचारिक रूप से मिले और 19 फरवरी को रोका संपन्न हुआ। नवंबर में उदयपुर में भव्य शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। रोका समारोह के वीडियो में केतन और सिया दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें परिवार को कभी शक नहीं हुआ कि इस रिश्ते में कोई परेशानी है। लेकिन पुलिस की जांच एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया और चेतन पिछले करीब 6 महीने से लगातार संपर्क में थे। दोनों के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स और लगभग 238 घंटे तक बातचीत होने की बात सामने आई। कई कॉल 2-2 और 3-3 घंटे तक चली है। पुलिस का मानना है कि इतनी लंबी बातचीत केवल सामान्य दोस्ती नहीं हो सकती। पुलिस के अनुसार घटना से एक दिन पहले दोनों पुणे के लुल्लानगर स्थित एक कैफे में मिले थे, जहां कथित तौर पर पूरी योजना पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, लोहागढ़ किले की जानकारी भी सिया ने इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए चेतन तक पहुंचाई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि सिया इससे पहले 31 मई को किले का दौरा कर चुकी थी, जिसे पुलिस संभावित रेकी मान रही है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी अहम सबूत बनकर सामने आए। पुलिस के मुताबिक एक युवक केवल 48 मिनट में किले पर वापस जाकर लौट आया। समय का विश्लेषण करने पर पता चला कि वो ऊपर सिर्फ 8 से 10 मिनट पे ही रुका था। इसी तथ्य ने जांच को एक नई दिशा दी। शुरुआत में सिया ने कहा था कि फोटो खींचते समय केतन का संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गया। बाद में दूसरा बयान दिया कि पानी की बोतल देते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। पुलिस का कहना था कि दोनों बयानों में अंतर ने संदेह और गहरा कर दिया। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और अदालत ने उन्हें 29 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। जांच एजेंसी अब कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने अभी आरोप लगाए हैं और मामले की जाँच जारी है। अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आए। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।